हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। कुछ करने को। पहला प्रश्न दिया है, मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। आप भी कम से कम 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए, बालों में नियमित रूप से कंघी करनी चाहिए और हमेशा धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, एक पौधा लगाइए, उसको बड़े होने तक देखभाल कीजिए। ये आप दोस्तों स्वयं कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर है, पृथ्वी देखने में चिपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपयुक्त अंश को पढ़िए तथा इसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर 5 प्रश्न बनाया है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी कैसी है। दूसरा, दिन और रात कैसे होता है या कैसे बनता है। तीसरा, ऋतुएं कैसे बदलती है। चौथा, पृथ्वी पर जीवन के लिए किनका होना अति आवश्यक है। पांचवा, किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विचार और कल्पना। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया है, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहां आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी अपरिचित स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ घूमने और देखने लायक कौन कौन से स्थान हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ की कौन कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा पाठ से। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना सवाल बहुत पूछती थी तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया है, सबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माँ की अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। यानी कि जो मोइना थी, उनकी जो माँ थी वो क्या थी, अपाहिज थी, तो मोइना को काम पर जाना पड़ता था।
वो उसकी माँ जो थी वो अपाहिज थी, तो वो काम तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला को ले जाने का क्या लाभ बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो? मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना के प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न दिया है, वे कौन कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, कई तारे दो सूर्य से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। आगे दिया प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा, तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग अपने बुक में देखकर स्वयं कर लीजिएगा, कहानी पढ़िएगा और अच्छे समझिएगा, और जो प्रश्न दिया रहेगा वो आप स्वयं कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, सोचकर लिखिए, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना में सभी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा है, वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वह अगर क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह जितना कुछ जानती है वह नहीं जान पाती और वह एक बेवकूफ़ लड़की रहती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की बात से। इसमें पहला प्रश्न दोस्तों ये आप स्वयं करिएगा अपने शिक्षक की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर है, इसमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए। जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाते हैं, तो ये विद्यार्थी स्वयं करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों से एक शब्द बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर एक शब्द बनाकर दिखाया है, तो दिया है लिखने वाला, यानी कि लिखने वाले को क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, नृत्य करने वाला नर्तक, सेवा करने वाला सेवक, पढ़ने वाला पाठक, पर्यटन करने वाला पर्यटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों, विशेषण, भाववाचक, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। दिया है बचपन, बढ़िया, बड़ा, कायरता, दिन भर, तेज तेज, ज़्यादा। तो इसे हमने छाटा है। देखिए विशेषण में हो जाएगा बढ़िया, बड़ा, ज़्यादा, और क्रिया विशेषण में दिन भर, तेज तेज, और भाववाचक संज्ञा में बचपन, कायरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, नीचे दिए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। दिया है शब्द किंतु, और, तथा, यदि, तो, वरना, या। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है। वाक्य है, नमन आज आने वाला था किंतु
आया नहीं। देखिए यहाँ पर किंतु का प्रयोग हुआ है, जो शब्द दिया था यहाँ पर योजक शब्द, हमने इसी से वाक्य बनाया है। जो प्रश्न कर रहा था किससे वाक्य बनाइए, तो हमने बनाया है कि नमन आज आने वाला था किंतु आया नहीं। दूसरा बनाया है श्रुति और रमा दोनों बहनें हैं। देखिए यहाँ पर भी और है, तो और से बनाए हैं हम, श्रुति और रमा दोनों बहनें हैं। ग नंबर दिया है रमन पढ़ रहा है, यहाँ पर तथा हमने लिखा है राहुल खेल रहा है। घ नंबर में यदि वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, यदि तो। अंग में दिया है जल्दी चलो, वरना हमने यहाँ पर लगाया है योजक शब्द, ट्रेन छूट जाएगी। च में दिया है चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए कह रहा है ता प्रयुक्त, ता जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए कायर दिया है कायर, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा कायरता। वैसे ही हम सफल में ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा सफलता, योग्य में ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा योग्यता, यानी कि योग्य धन ता योग्यता हो जाएगा योग्यता। आगे दिया है मलिन, तो ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा मलिनता, उदार में ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा उदारता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दिया है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने होते हैं संज्ञा, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त।